नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। मैं आपको बताते चलूं कि 15 अगस्त को हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी को लेकर ख़ास बातचीत में हमारे साथ आज राबिन शर्मा जी हैं। हम 74 वर्षों में क्या खोया है और क्या पाया है, हमने इसी को लेकर चर्चा करेंगे और जम्मू कश्मीर को जिस तरह से यूटी बनाया गया है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि क्या आज आज़ादी के बाद उन लोगों को अपने अधिकार मिल पाए हैं जो दबे कुचले थे, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमें हमारा अधिकार दी जाए। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर बात करते हैं। मेरे साथ समय राबिन शर्मा जी हैं, पैंथर्स पार्टी के जिला प्रधान। तो चलिए बात करते हैं राबिन शर्मा जी से। राबिन शर्मा जी, पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार आप हमारे साथ पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सबका जम्मू कश्मीर चैनल पर। तो पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि हम 15 अगस्त को 74वां दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि हमने 74 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया? क्योंकि जिसके लिए हमें हमारे जवानों ने, हमारे क्रांतिकारी वीरों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो क्या लगता है कि आज तक हमने क्या खोया और क्या पाया, जिसके लिए आवाज़ उठाई गई थी कि लोगों को उनके अधिकार मिल पाएँ? तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? शुक्रिया राजकुमार जी। सबसे पहले तो मैं तमाम कठुआ निवासियों को और पूरे देश निवासियों को इस 74वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि 74 वर्षों में हमने क्या खोया क्या पाया, ऐसी बात नहीं है कि 74 वर्षों में भारत ने जहाँ पर बहुत तरक्की की, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ और पूरी देश की जनता भी समझती है कि कहीं ना कहीं जो सपना हमारे क्रांतिवीरों ने देखा था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय और बहुत सारे क्रांतिवीर जिन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया देश को आज़ाद करवाने के लिए, उन्हें जो सपना देखा था कि पूंजीवाद से आम आदमी को, गरीब आदमी को निजात चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ पर एक गरीब आदमी, आम आदमी एक अपना वोट डालकर एमएलए, एमपी बनाता है, सरकार बनाता है, वहीं पर हमारा नेता जो अपने आप को ये बताता है कि मैं आपका गरीब नेता हूं, गरीब लोगों का नेता हूं, वो अरबों में पहुंच जाता है और गरीब आदमी आज भी अपने हकों से महरूम है, उनको उनका हक नहीं मिल पाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सपना हमारे क्रांतिवीरों ने देखा था, आज उसको पूरा हमने करना है। वो तभी पूरा हो सकता है जब आज का नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए हमने जो हमारे देश में राजनेता है करप्ट, जो ब्यूरोक्रेसी है करप्ट, उनके खिलाफ हमने मोर्चा निकालना है, मोर्चा खोलना है और एकजुट होकर हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपने एक बात कही है कि हमारा ब्यूरोक्रेट और राजनीतिक लोग जो हैं वो करप्ट हैं। कहीं ना कहीं आप भी राजनीति से आते हैं, तो क्या लगता है कि देश को 74 वर्षों से जिस तरह से आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गया है, क्या लगता है कि आम आदमी के अधिकारों को दबाने का जो सबसे बड़ा प्रयास था वो जो ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीति लोग हो गए हैं या ब्यूरोक्रेसी, क्या इनका रोल रहा है इस तरह का ताकि लोग अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकें? क्या ऐसा लगता है कि आपको? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि 99% जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिशियन अपने आप को गरीब लोगों का नेता कहते हैं, वो कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो करप्ट हैं। और बहुत सारे नेता समय समय पर हुए जिन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार की तरफ से जब आता है तो नीचे पहुँचते पहुँचते वो 10% ही पहुँचता है। तो ये तो नेताओं का भाषण है। और आज एक गरीब आदमी, आम आदमी सारे टैक्स पे करते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ खरीदते हैं, हम सरकार को टैक्स पे करते हैं। जी, बड़ी बात मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि जिसको लेकर काफ़ी बार आपने भी सरकार को घेरा है और विपक्ष भी घेरता रहा है। हालांकि जो मौजूदा सरकार है उसने भी कई बार विपक्ष में रहकर मौजूदा सरकारों को घेरा है कि रोज़गार की बात की जाती है।
आज युवा रोजगार चाहता है, तो क्या लगता है कि 74 वर्षों के बाद भी आज युवा अपनी लड़ाई लड़ रहा है रोजगार के लिए, अपने अधिकारों के लिए? देखो, बेरोजगारी तो बड़ी है और आज पूरे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। अगर हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि और कोई समस्या बड़ी रह नहीं जाएगी। और समय समय पर लोगों को प्रलोभन दिए गए, उनसे प्रॉमिस किए गए, और 2014 में भी एक बहुत बड़े प्रॉमिस सरकार की तरफ से किए गए कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, ब्लैक मनी वापस आएगी, करप्शन को दूर करेंगे, भ्रष्ट जो नेता है वो अंदर जाएंगे। लेकिन हालांकि हम सब जानते हैं कि कोई भी काम इसमें नहीं हो पाया है। जब सरकार सत्ता में आई तो इन सब मुद्दों से वो पीछे हट गए और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो राजनीति आज शुरू हुई है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हुई है। और यही कारण रहा है कि 200 साल अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर आज़ाद राज किया और 200 साल लग गया हमें देश को आज़ाद करवाने के लिए। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से आम आदमी और युवा की बात करूंगा कि अपने अधिकारों को पाने के लिए, लेने के लिए सरकार के सामने, जैसे आपने कहा कि भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, ये बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आपको लगता है कि ऐसा आज के युवाओं को करना चाहिए, या युवा आगे आने वाले समय में इस तरह का अपना एक सिस्टम बनाएंगे ताकि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और बेरोजगारी से आज़ाद हो सकें? क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो उनकी गाइडलाइन थी, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, उन पर हमें चलने की ज़रूरत है, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और आज की जो धारणा है हमारे लोगों की कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन ग्वांडियों के घर में पैदा हो, अपने घर में पैदा ना हो, अपने बेटे की कुर्बानी कोई देना नहीं चाहता है। रमेश शर्मा जी, मेरा ये सवाल था कि आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मेरा सवाल था कि क्या आज के युवाओं को अपने अधिकारों के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह बनने की ज़रूरत है? मैं आपको वही पे जवाब दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का जो सबसे हमारे गुरु कौन है? एक हमारे टीचर्स, एक हमारे पेरेंट्स। लेकिन जब तक पेरेंट्स देशभक्ति का जज्बा नहीं भरेंगे, जब तक पेरेंट्स बच्चों में ये जज्बा नहीं भरेंगे कि आपने गलत का विरोध करना है, आज वो है ही नहीं है। आज पेरेंट्स बच्चे को ये बोलते हैं बेटा आपने पढ़ना है, विरोध तो वो सिखाते नहीं है करना है कि कहीं पे गलत हो रहा है तो आपने विरोध करना है। तो कहने का मतलब है भगत सिंह की जो पूरी फैमिली थी, राजगुरु की जो पूरी फैमिली थी, सुखदेव की जो पूरी फैमिली थी, वो क्रांतिकारी विचारों की फैमिली थी। वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा उनको अपने पेरेंट्स से मिली थी। तो आज वो जो शिक्षा वो अधूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोगों को रोजगार मिले तो वही आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में जो एक विरोध करने की ताकत है उसमें आज बहुत सी कमी है। और हम अपने लेवल पे, मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं, हमारे जो साथी हैं, हम हर वक्त जहां पर गलत होता है तो हम विरोध करते हैं। हमारा किसी भी सरकार से या किसी भी निजी जो कोई आदमी है, हम उसका विरोध नहीं करते। हम सरकार की जो गलत नीति है उसका विरोध करते हैं। अगर आज समस्या बेरोजगारी की है तो पूरे देश में है, आप लोग भी समझते हैं, लेकिन आज नेशनल मीडिया उसका विरोध नहीं कर रहा है। आज वो स्टोरी बोर्ड नहीं चला रहा है। और सरकार कैसे बनी? सरकार गरीब आदमी ने वोट डाला। गरीब आदमी ने वोट क्यों डाला? कि जाए महंगाई कम हो जाए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, करप्शन दूर हो जाए। कहाँ पर दूर हुई? करप्शन बड़ी है। सरकार के पास आईवी है, सीआईडी है, तमाम किस्म की जो इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। मेरे को ये बताएं, सरकार ने जो प्रॉमिस लोगों से किए थे, रोज़गार देना बड़ी दूर की बात है। जो करप्ट आदमी थे, कितने लोग इन्होंने अंदर किए। विपक्ष को हमेशा डराते हैं और बहुत सारे करप्ट नेता जो दूसरी पार्टी के थे, जब वो भाजपा में चले जाते हैं, वो एक तरफ से ईमानदार हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो पूरे देश में है वो राजनीति में करप्शन है। आपके सामने भी ये आप भी मानते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर कभी भी गुलाम नहीं रहा। जम्मू कश्मीर आज देश का, भारत का इंटीग्रल पार्ट है और हमारे जम्मू के देशभक्त लोग हैं। और 5 अगस्त के बाद आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू के लोग ये बात समझते थे कि हमारे साथ जाति हुई है पिछले 70 वर्षों में,
और जब 370-35A को डिमोलिश किया गया, एक खुशी की लहर जम्मू में थी कि अब हमें नौकरियों में बराबरी मिलेगी, अब हमें डेवलपमेंट में बराबरी मिलेगी, जहाँ पर रोज़गार के अवसर मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर रोज़गार के अवसर नहीं मिले, जहाँ पर बेरोजगारी छाई, जहाँ पर टोल प्लाजास मिले, जहाँ पर 4G इंटरनेट को बैन किया गया, और कहीं ना कहीं इन 70 वर्षों में जम्मू को अनदेखा किया गया। और हम कैसे कहें कि आज मैं समझता हूँ कि अगर आज अपनी कोई आवाज़ को बुलंद करता है तो आर्टिकल 19 की वायलेशन की जाती है और सरकार की तरफ से ब्यूरोक्रेसी पर प्रभाव डाला जाता है, दबाव बनाया जाता है, और जो नेता अपनी आवाज़ को बुलंद करता है उस पर झूठे केस बनाए जाते हैं। बात करी है कि आज अगर अपने अधिकारों को लेना है, 74 वर्ष की बात, 74 वर्षों के बाद भी देश आज़ाद तो हो चुका है लेकिन बहुत सारी गुलामियों से आज भी बंधा हुआ है। वहीं हमने बात करी है तो उनका कहना है कि अगर आपको आज अपने अधिकार लेने हैं तो आपको राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह बनना जरूरी है, और इन तीनों को बनने के बाद ही आपके, हालांकि सिर्फ राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ही नहीं बनना है, आपके परिवार को भी इन विचारों से गुजरना होगा, तभी आप अपने अधिकार को ले सकेंगे। दूसरा, मैं रविंद्र शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। रविंद्र शर्मा जी, देखा जा रहा है कि हमने पिछले दिनों जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में ये ड्यूटी बनी थी, इसको 1 वर्ष हो गया था पूरा मनाने को, हमने कुछ नेताओं से बात की थी। कुछ नेताओं ने हमें कहा था कि पहले जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो काला था, हम उसको काला मानते हैं, अब हमें आज़ादी मिली है। आपने आज़ादी की बात की कि जम्मू कश्मीर कभी आज़ाद गुलाम नहीं रहा है, लेकिन वो बयान समझना पड़ेगा कि क्या पहले वो लोग गुलाम थे। जिस तरह से उस दिन तिरंगे लगाए गए, उस दिन कुछ लोगों का ये कहना था कि आज हम आज़ाद हुए हैं, 1 वर्ष हमें हो गया आज़ाद हुए। तो क्या मानते हैं कि क्या ये धारणा राजनीति धारणा है या ये आम लोगों की धारणा है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक विशेष एक पार्टी की स्टेटमेंट है, और जम्मू कश्मीर कभी भी गुलाम नहीं रहा। देश की आज़ादी के वक्त हमने भारत देश का झंडा उठाया, जबकि हमारा अलग संविधान था, हमारा अलग झंडा था, और 26 अक्टूबर को हमारा सेशन जो है वो भारत देश से हुआ और हमारा विलय हो गया। और तब से जम्मू का हर एक नागरिक वो भारत देश का झंडा उठाता है और भारत के संविधान को मानता है। कहीं ना कहीं इस देश में 370-35A खासकर जम्मू कश्मीर में वो एक आड़े आती थी, जिसमें लोकसभा जो हमारी थी वो कानून नहीं बना सकती थी, और कहीं ना कहीं जो कश्मीरी जो लीडरशिप थी या हुक्मरान थे वो वायलेशन कर रहे थे इसकी आड़ में हमारे लोगों की। जैसा कि 70 वर्षों में जो रिफ्यूजीज़ थे उनको स्टेट सेटर का राइट नहीं था, वोट डालने का राइट नहीं था, वो जहाँ पर जो स्टेट की नौकरियाँ थी उसमें वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो काला दिवस था, आज हम पूरे हमारा जो हम आज़ाद हुए हैं। भैया, हम तो कभी गुलाम थे नहीं। हमारी जो जम्मू की लड़ाई थी वो सिर्फ इतनी लड़ाई थी कि जम्मू का हिस्सा बराबर चाहिए, जम्मू की नौकरियां बराबर चाहिए, जम्मू की डेवलपमेंट बराबर चाहिए। आपने ड्यूटी बनने के बाद आपने क्या किया? सबसे पहले इंटरनेट बैन किया। भैया, कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है, मिलिटेंसी वहां पर है, स्टोन पेल्टिंग वहां पर होती है, भारत देश के खिलाफ नारे वहां पर लगते हैं, लेकिन रगड़ा आपने जम्मू को दे दिया। आज कोविड-19 के चलते 5 महीने हो गया, हमारे बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है। आपने आते ही जो J&K बैंक के एस्पिरेंट थे 1,45,000, आपने वो लिस्ट क्रैश कर दी। वो लिस्ट क्रैश क्यों की? क्योंकि जम्मू के युवा उसमें ज्यादा लग रहे थे। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मलिक साहब का। टोल प्लाजा आपने जम्मू के लोगों को दे दिए। कहने का मतलब आपने दिया क्या? आपने बैन किया, बेरोजगारी दी, टोल प्लाजा जम्मू को दिए, और आज आप कहते हैं कि हम आजाद हो गए। हम गुलाम कब थे? आपने गुलाम किया लोगों को, हिंदू मुसलमान ऐसी मानसिकता का। आपने जो सही मुद्दे थे हमारे देश के, आप उसमें से हट गए हैं। आज देखो आप वर्ल्ड में जो मुल्क हमसे बाद में आजाद हुए, आज वो तरक्की कर गए। आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम में बैठा हुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान ब्राह्मण, राजपूत, शेड्यूल्ड कास्ट, नाई कुमार की राजनीति कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। हमें राजनीति आज जरूरत है बेरोजगारी के ऊपर करने की, लेकिन आज बेरोजगारी पर ना नेशनल मीडिया बात करता है, ना सरकार बात करती है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं सरकार जो सही मुद्दे हैं देश के उससे हटकर बात करती है, और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है और युवा शक्ति को बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर।
तो जैसे मेरे साथ रॉबिन शर्मा जी, काफ़ी आक्रोश है इनमें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछड़ना पड़ा। हालांकि हम 74वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को ज़रूरत है, युवाओं को ज़रूरत है रोज़गार की। दूसरा बात की जाए अपने अधिकारों को पाने की, तो रॉबिन शर्मा जी का कहना है कि पहले लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी बदलनी होगी, क्योंकि बच्चों को राजगुरु सुखदेव और ये बनाना होगा ताकि बच्चे जो अपने अधिकारों को के लिए बोल सकें और लड़ाई लड़ सकें सरकार से अपने अधिकारों के लिए। तो मैं राजकुमार, मेरे साथ थे इस समय रॉबिन शर्मा जी पैंथर्स पार्टी की, जिन्होंने अपनी बात रखी मेरे सामने। तो दूसरा मेरी तरफ से उन वीरों, शहीद वीरों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके कारण आज हम आज़ादी की खुली सांस ले पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं राजकुमार कठुआ से नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर।